सबसे पहली बात तो भैया उस दिन जो वीडियो बना था, बहुत ही जल्दबाजी में वीडियो बना था, जिस वजह से मैं शायद अपनी वो पूरी बातें नहीं कह पाया जो मुझे कहनी थी। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है भैया कि कुछ कमेंट हमारे वीडियो पे आए थे, तो थोड़ा हमको पहले शुरुआत में बुरा भी लगा कि देखिए लोग बाग कैसे कमेंट करते हैं, जो कि अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा। किसी बंदे ने बोला, अरे सर आपको तो ज्यादा जानकारी नहीं है, आप तो ऐसे ही वीडियो बना दिए हैं क्या। और दो चार कमेंटमेंट तो बहुत अच्छे भी आए हैं, लोग बहुत अच्छे से बिहेव किए हैं, बोले ठीक है सर बहुत बढ़िया वीडियो है, आपने सही सही गाइडेंस दिया। ठीक है। देखिए भैया हम बात करते हैं पहले फिर से उसी मुद्दे पे, जो उस दिन वीडियो बना था, सेम उसी वीडियो पे फिर से बात कर रहा हूँ। और बात कैसे कर रहा हूँ देखिए, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था अभी भी कह रहा हूँ, यूपी होम गार्ड का पेपर बहुत ही हार्ड आया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर ठीक ठाक था, मीडियम था, मैंने तो नहीं दिया है, लेकिन मेरे कुलीग्स हैं, मेरे भाई, मेरे बहन और भी सारे मेरे रिलेटिव लोग हैं, बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर ठीक ठाक आया है, हमने अच्छा क्वेश्चन किया है। इसके बाद यूपीएसआई की बात करते हैं, तो वो पेपर मैंने भी दिया था। ठीक है। तो मेरा तो बहुत अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं बैंकिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, पढ़ाई लिखाई उतनी कंटिन्यू मेरी नहीं हो पा रही है, लेकिन लोगों ने कहा पेपर ठीक आया है, बढ़िया आया है। तो इस हिसाब से हम बात करते हैं कि यूपी होमगार्ड का पेपर बहुत हार्ड आया था मेरे भाई, मैंने दिया है। ठीक है। और लगभग मैं पेपर दे के आया, तो देखिए मेरा यहाँ पे ये मुद्दा नहीं था कि मुझे यूपी होमगार्ड बनना है कि नहीं बनना है, या मुझे बहुत ज्यादा कुछ शो ऑफ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ अपने संतुष्टि के लिए पेपर देने गया था। हालांकि नौकरी खराब नहीं है मेरे भाई, बहुत अच्छी नौकरी है। ठीक है। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं नौकरी खराब है, जो वास्तव में यूपी होमगार्ड में कुछ भी नहीं कर पाए हैं। ठीक है। वही बोल रहा है कि नौकरी खराब है, जिसकी हाइट नहीं है। मतलब जो अयोग्य आदमी होगा वही बोलेगा कि यूपी होमगार्ड का नौकरी बहुत अच्छा नहीं है। अब हम देखिए अपने मुद्दे से भटक गए थे। हाँ, तो हम बात करते हैं भैया यूपी होमगार्ड के बारे में। तो ये जो होमगार्ड का पेपर हुआ था 3 शिफ्ट में हुआ था, 25, 26, 27। ठीक है। तीनों ही शिफ्ट के पेपर बहुत ही हार्ड आए थे मेरे भाई। और इस हिसाब से बहुत सारी कोचिंग्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब वाले सर हमारे हैं। ठीक है। हमारे क्या सबके हैं, जिन्होंने अपना अपना बारे में सब बताया कि भैया मेरी राय है कि 65 नंबर जाएगी जनरल की, ओबीसी 60 जाएगी, एसटी एससी 52 जाएगी, ऐसा वैसा। भाई देखिए मैं भी कोई बहुत बड़ा योग्य आदमी नहीं हूँ कि मैं जो बोलूंगा सही ही बोलूंगा। ठीक है। लेकिन मैंने कुछ कैलकुलेशन तो जरूर किया मेरे भाई। अगर कैमरे के सामने आके बोल रहा हूँ भाई, ऐसे तो नहीं बोल दूंगा कि बस उठा और बोल दिया। मैंने कैलकुलेशन कर रखा है। वो कैलकुलेशन में रिजल्ट आने के बाद इन केस अगर मिलता है तो मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। मैंने कम से कम 8 से 10 पेज के नोट्स बनाए हैं, अपने कैलकुलेशन किए हैं कि कैसे कैसे जाना चाहिए। थोड़ा सा टाइम क्या लग रहा है मेरे भाई, 75 जिलों का मामला है। ठीक है। 75 जिलों का पूरा बना पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा टाइम बहुत बिजी शेड्यूल है। मैं नहीं कहता हूँ बहुत बिजी आदमी हूँ, लेकिन थोड़ा सा नौकरी के साथ साथ चीजें नहीं हो पाती हैं। ठीक है। तो जो मैंने बनाया मेरिट, आप देखेंगे कुछ लोग इस पे हंसेंगे भी। जर्नल की जो मेरिट जानी है भाई, मैं स्टाम्प लिख के दे दूं। ठीक है। अपने हिसाब से बोल रहा हूँ भैया, हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए, 50 नंबर से ऊपर नहीं जानी है मेरे भाई। आप देखेंगे 50-52, 50-52 जर्नल रहेगा, 48-50, 38-50 ईडब्ल्यूएस रहेगा, और लगभग ईडब्ल्यूएस ओबीसी में कोई विशेष अंतर नहीं रहेगा मेरे भाई। ठीक है। और तीसरी चीज है एस टी एस सी ओबीसी, ये भी लगभग वही 42 से 45 के बीच में रहेंगे। और ऐसा नहीं कि एक तरफ से मेरिट जाएगी, पूरे 75 जिलों का यही रहेगा, नहीं 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 नहीं। मैं अपने कौशाम्बी जिले की बात कर रहा हूँ, मैं अपने कौशाम्बी जिले की बात कर रहा हूँ कि मेरिट लगभग ये जानी है। और 75 जिलों का भैया कहीं का इससे बहुत ज्यादा जाना है, कहीं कहीं इससे बहुत ज्यादा कम भी जाना है। ठीक है। हाँ, लेकिन इतना बात जरूर कर रहा हूँ भैया, जिसका भी नंबर 45, 50, 55 के बीच में है मेरे भाई, दौड़ की तैयारी शुरू कर दीजिए। लगभग 4800 मीटर की दौड़ है। 4800 मीटर मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मुझसे आज कोई बोल दे कि भैया मुझे 500 मीटर दौड़ना है, मैं नहीं दौड़ सकता मेरे भाई, मेरी प्रैक्टिस ही नहीं है। जब रही होगी तब रही होगी ना, आज नहीं है मेरी प्रैक्टिस मेरे भाई। अभी मैं 500 मीटर दौड़ दूंगा, यकीन मान लीजिए मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि भाई आदत नहीं, हैबिट नहीं है। इसी बस बोल रहा हूँ भैया, जिसका भी 45-50 नंबर से ऊपर है, आप बेशक
पहले तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए डीवी के लिए, डीवी पीएचडी के लिए, ठीक है। आपके जो भी हो जाति वाले, ठीक है, और आपके हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ये पहले आप तैयार कर लीजिए। मुश्किल से 1-2 दिन का काम है, आपका हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज भैया, दौड़ तो 1-2 दिन का काम है नहीं है। दौड़ के लिए क्या होगा मेरे भाई, कम से कम प्रैक्टिस चाहिए होगी, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। बच्चे 6-6 महीना प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा यूपी होमगार्ड में जो एज थी वो 30 साल तक के लिए थी। देखिए हमारे बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं, उनमें से मैं भी हूँ। हम लोग तैयारी करते थे, पढ़ाई करते थे, नौकरी नहीं लगी। उस बीच हम लोगों ने अपना प्राइवेट जॉब पकड़ लिया, ठीक है, अपना काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। किसी ने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। उसके बावजूद उनके मन में कहीं से ये चीज आया, एक बार ट्राई करते हैं क्या, नौकरी करें या ना करें, एक बार ट्राई करते हैं क्या होमगार्ड में, शायद हो जाए, ठीक है। उनमें बहुत सारे लोग हैं, हमारे जान पहचान के भी हैं, आपके जान पहचान के भी होंगे, ठीक है। तो उन्होंने फॉर्म डाला, जो 25 के अंदर है भाई, जाहिर सी बात है शरीर से मजबूत होगा, हो सकता है वो 15-20 दिन में दौड़ ले, बढ़िया कर ले। लेकिन हम और हमारे जो साथी 28 साल, 30 साल, 32 साल वाले हैं, सॉरी 30 साल वाले, वो नहीं दौड़ सकते हैं। इसके लिए भैया कम से कम महीना, 1.5 महीना की प्रैक्टिस चाहिए होगी। और देखिए रही बात रिजल्ट की, तो सरकारी रिजल्ट में मैंने देखा भैया, ठीक है, तो उस पर कमिंग सून लिख के आ रहा है। मतलब आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में तो 100% आना ही आना है, ये आ जाएगा। इसके तुरंत हफ्ता 10 दिन बाद डीवी पीएचडी शुरू हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह पूरा हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा मेरे भाई। 41-42 पोस्ट है, बहुत ज्यादा पोस्ट भी नहीं है, ठीक है। पोस्ट तो वैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन बता रहा हूँ अपना उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 41-42 का डिग्री पीएचडी होने में मुश्किल से 2-4-5 दिन लगेंगे, ये हो जाएगा। और भाई आप देखिएगा, या तो जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त के पहले सप्ताह में आपकी दौड़ फ्री हो जाएगी। कहीं ऐसा नहीं कि आपने 65 नंबर लाया है, ठीक है, आप बैठे हैं कि मेरिट आने दो उसके बाद दौड़ते हैं, ठीक है। मेरिट आ गई, आपका उसमें रिटर्न में हो गया। अब भैया आप दौड़ के लिए गए, बताइए आपने मेहनत करके पढ़ाई लिखाई की, आपने मेरिट में आपका नाम आया, लेकिन दौड़ से बाहर हो गए, उस टाइम आपको बहुत ज्यादा गंदा लगेगा, बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। इसलिए बोल रहा हूँ मेरे भाई, दौड़ जरूर शुरू कर दीजिए। होना ना होना अलग चीज है, ठीक है, लेकिन दौड़ जरूर शुरू कर दीजिए। और कुछ विशेष नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, बस वही जो आपने बोला। सबसे बड़ी चीज अगर हम बोलें तो हो सकता है कुछ लोगों को बातें हमारी बुरी लगे, जैसे कि होमगार्ड, नाम रखता है होमगार्ड की नौकरी है। अरे भाई कितने तो 2-4-5 लाख के घूस लेके लाइन पे खड़े हैं होमगार्ड के लिए, ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या है, आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी आपके गृह जनपद में है मेरे भाई। गृह जनपद मतलब कि अगर मैं कौशाम्बी का रहने वाला हूं तो मेरी जो ड्यूटी लगेगी वो कौशाम्बी के ही परिधि में लगेगी। सबसे बड़ी चीज तो ये हो गई। प्लस लगभग 29-30 हजार रुपए के आसपास मेरी वेतन रहेगी, ठीक है। इनकेस बताऊं तो मुझे लगभग 33 से 34 हजार रुपए सैलरी मिलेगी, ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, पैसे मायने नहीं रखता है। आप सुबह, आपकी मान लीजिए ड्यूटी है, आप सुबह घर का खाना खा के जाएंगे, शाम को लौटेंगे, घर के लिए साग सब्जी, अपने बच्चों को टाइम देंगे, अपने परिवार को टाइम देंगे, अपने हर चीज को टाइम देंगे, ठीक है भैया। जैसे कि पुलिस में क्या होता है, पुलिस की नौकरी तो बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है मेरे भाई। टाइम बहुत मुश्किल से कम मिलता है फैमिली के लिए। होमगार्ड में क्या बहुत टाइम है। जैसे कि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, जैसे कि आप होमगार्ड में अपनी सेवा दे रहे हैं, आपने लगातार 3 साल सेवा दी, 3 साल के बाद जब भी पुलिस की वैकेंसी आती है सिपाही वाली, उसमें आप एक्स सर्विसमैन के कोटे से आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं। आप एग्जाम देते हैं, जो भी एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है उसमें आपकी जो भी मेरिट डिसाइड होगी उसमें आप पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। इसीलिए होमगार्ड की भर्ती भाई क्या है कि आप अपने घर की फिलहाल गरीबी मिटाइए, होमगार्ड में आप ज्वाइन कीजिए, आपको लगभग 30-32 हजार 28 हजार सैलरी मिलेगी, प्लस आपके पास पढ़ने का समय मिलेगा। कम से कम दिमाग में ये तो हो गया ना भाई कि मेरे पास क्या पैसा आ रहा है 28-30 हजार रुपए, वो पैसा आएगा। इसके बाद क्या है, जब दिमाग में सुकून जाएगा, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कीजिए। तो भैया तो जो हमने बताया, कम से कम आपके पास 28-30 हजार रुपए आ जाएगा, आपके पास पढ़ने का समय मिल जाएगा, ठीक है।
3 साल के बाद आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप पुलिस में सिपाही में भर्ती हो सकते हैं आप। तो कई तरीके से भाई मेरे हिसाब से होमगार्ड की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी है। कोई हीन भावना नहीं है। कोई कुछ कहता है समझ लीजिए आपको एंटी पार्टी होगा, सिर्फ आपको डिमोटिवेट करेगा, ठीक है। बाकी खुद अभी उसके घर परिवार के लोग चाहते हैं कि हमको कोई भर्ती करवा दे। मैं ऐसे बहुत सारे लोग को जानता हूँ जो चोरी से फॉर्म भरे थे, हमसे बोले हमने फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन एग्जाम सेंटर पर जाके हमको मिलते हैं। हमने पूछा भैया आपने तो फॉर्म नहीं भरा था, बोले भैया हम एग्जाम दिलवाने के लिए आए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझे पता है खुद एग्जाम देने गए हैं वो लोग, ठीक है, कोई एग्जाम दिलवाने नहीं गए हैं। लोगों को लगता होगा ना भाई छोटी नौकरी है, ठीक है भाई, बिल्कुल छोटी नौकरी है। जिस नौकरी से मेरा घर चलेगा, मुझे समाज में इज्जत मिलेगी, छोटी नौकरी से बढ़िया नौकरी है मेरे भाई, ठीक है। और इसी हिसाब से भाई मैं खत्म करता हूँ, मेरे पास ज्यादा कुछ शब्द नहीं है, बस रिजल्ट का वेट करते हैं। रिजल्ट आने के बाद वीडियो बनेगा एक नए अंदाज में। थोड़ा सा क्या है भाई, अभी टेक्निकल चीजों की कमी चल रही है, प्लस मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। आज तो हमारी मैडम ने कहा थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं, बात करते हैं। उनको लगता है शायद मेरी आवाज बहुत सही है, हालांकि भगवान जाने, तो आप लोग बताएं सही है कि नहीं सही है। भाई जो भी मेरे मन में था, जो भी मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया था, वो मैंने कर दिया है। अब इसको देखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है भैया।